हेलो स्टूडेंट्स, आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जीन अभियांत्रिकी लेसन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जीन अभियांत्रिकी से संबंधित कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो अगला जो हमारा टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी है, वो है वाहक। वाहक, वेक्टर, वेक्टर कहते हैं वाहक। वाहक क्या होता है? किसी डीएनए खंड को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर उसकी प्रतिकृति बनाने में सहायक डीएनए संरचना को वाहक कहते हैं, या वह डीएनए संरचना जो किसी वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर उसकी प्रतिकृति बनाने में सहायक होता है। वाहक कहलाता है। वह डीएनए संरचना जो किसी वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर उसकी प्रतिकृति बनाने में सहायक होता है, वाहक कहलाता है। अब ये परिभाषा तो ये है इसकी, लेकिन इसके बारे में आप समझिए कि अब यहां पर वांछित जीन क्या है। वांछित जीन, देखिए हमने आपको बताया था कि सजीवों के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी लक्षण होते हैं, सारे लक्षणों का नियंत्रण जो है ये जीनों के द्वारा होता है। जीन क्या होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं। तो वांछित जीन किसे कहेंगे? जिस जीन का हमको उत्पाद प्राप्त करना होता है उसे वांछित जीन कहते हैं। यानी जीन अभियांत्रिकी तकनीक में जिस जीन का उत्पाद प्राप्त करना होता है या जिस जीन को हम उपयोग करते हैं कोई पदार्थ बनाने के लिए, उस जीन को वांछित जीन कहा जाता है। परपोषी कोशिका किसे कहेंगे? वांछित जीन को जिस कोशिका में डाला जाता है, वांछित जीन को जिस कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है उस कोशिका को परपोषी कोशिका कहते हैं। जैसे किसी जीन को ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करा दिया गया, तो अब ई कोलाई जीवाणु जो है वो क्या हो गया? परपोषी कोशिका हो गया। मान लो किसी जीन को किसी पौधों की कोशिका में डाला गया, तो पौधे की वह कोशिका क्या कहलाया? परपोषी कोशिका कहलाया। प्रतिकृति का मतलब क्या होता? फोटोकॉपी। प्रतिकृति का मतलब क्या है? फोटोकॉपी। यानी किसी जीन के समान नया जीन बना लेना, जो नया जीन बनाया जा रहा है वो उसकी प्रतिकृति कहलाएगा। कि जैसे हम कोई लिखा हुआ कोई कागज है उसका हम फोटोकॉपी करवाते हैं, तो फोटोकॉपी में क्या होता है? बिल्कुल सेम जो कॉपी में लिखा रहता है वही उसी की फोटोकॉपी में आ जाती है, सेम वही लिखा रहता है, वही अक्षर। तो वही है कि किसी जीन का या किसी जीन के समान
जो नया जीन बनाया जाता है वह उसकी प्रतिकृति कहलाता है, और यह बनाने की क्रिया प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो किसी डीएनए के समान निर्मित डीएनए को उस डीएनए की प्रतिकृति कहलाता है। तो वह डीएनए संरचना जो किसी वांछित जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर उसकी प्रतिकृति बनाने में सहायक होता है, वाहक कहलाता है। अब वाहक का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या किस लिए किया जाता है? तो जीन अभियांत्रिकी तकनीक में करते क्या है कि किसी भी जीन का उत्पाद प्राप्त करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी जीन का उत्पाद प्राप्त कर लिया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए इंसुलिन, जो कि इंसुलिन एक हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। यह हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का कार्य करता है। तो अगर कोई मधुमेह रोगी है तो मधुमेह रोगी यानी डायबिटीज का जो रोगी है उस व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। तो ऐसे में क्या होता है, उसको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो अब इंसुलिन को बनाया जाए, मतलब प्राप्त करना है, कृत्रिम रूप से इंसुलिन प्राप्त करना, तो क्या करेंगे इसके लिए भाई? अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से उस जीन को निकालेंगे जो जीन इंसुलिन का उत्पादन करता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन बनाने वाले जीन को निकाल लिया, फिर उसको हमको ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित कराते हैं। इसमें ई कोलाई यानी इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में इसे स्थानांतरित कराया जाता है। स्थानांतरित क्यों कराते हैं? उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए, किसी जीन की बहुत सारी कॉपियां बनाने के लिए उसके किसी परपोषी कोशिका में उसको डाला जाता है। तो मान लो इंसुलिन उत्पन्न करने वाला जीन है, इंसुलिन जीन। अब इस जीन को इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु में मान लो इसको स्थानांतरित करा दिया गया। तो अब ये इंसुलिन जीन क्या करेगा, ई कोलाई जीवाणु के डीएनए से जाकर के अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जैसे जैसे ई कोलाई का डीएनए अपनी प्रतिकृति बनाएगा उसी के साथ साथ इस जीन की भी प्रतिकृति बनती जाती है, यानी वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां बन जाती है। तो अब ये होता है भाई इस जीन को परपोषी कोशिका में कैसे स्थानांतरित कराया जाए। तो एक सामान्य रूप में अगर हम देखें तो जो पायजामा पहनते हैं, पायजामा में नाड़ा डाला जाता है। तो पायजामे में नाड़ा डालने के लिए डायरेक्ट वैसे तो डाल नहीं दिया जाता है, वैसे तो जा ही नहीं सकता। तो उसको क्या करते हैं, नाले को किसी पतली लकड़ी पर या किसी पतले कील पर उसको लपेटा जाता है, फिर इसको पायजामे में इसकी सहायता से डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर लकड़ी ने क्या काम किया, या जो पतली कील थी उसने क्या काम किया, ये नारे को पायजामे के अंदर डाल दिया। तो जिस प्रकार से नारे को पायजामे में डालने के लिए एक पतली कील या किसी पतली लकड़ी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से वांछित जीन को किसी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए भी एक वाहक की जरूरत होती है। तो अब ये वाहक ऐसे ना कोई लकड़ी वाहक हो जाए या कोई लोहे की कील है उसको वाहक बनाए, वो तो एक अलग एग्जाम्पल हमने बताया कि पायजामे में डालना तो कील वगैरह का उपयोग किया जा सकता है, वो अलग चीज है। लेकिन अब जीन को किसी परपोषी कोशिका में ले जाने के लिए इस जीन को किसी वाहक की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे संरचना की आवश्यकता होती है जो इस जीवाणु में या इस परपोषी कोशिका में इसको ले जाए और ले जा करके इसकी प्रतिकृति बनाने में सहायता करे। तो वह सब डीएनए संरचना जो है वाहक कहलाता है, यानी वह डीएनए संरचना जो किसी जीन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कराकर उसकी प्रतिकृति बनाने में सहायक होता है, उसे वाहक कहते हैं। तो वाहक भी डीएनए
डीएनए संरचना होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए वाहक के रूप में जैसे प्लाज्मिड है, इसका उपयोग ये कर लिया जाता है। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, हार्डमिड आदि डीएनए संरचनाओं का उपयोग जो है वाहक के रूप में किया जाता है। तो अब करते क्या है, ये इसमें से कोई भी जैसे वाहक है तो उस वाहक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कट कर दिया जाता है। अब कट करने के बाद उस कट वाले जगह पर वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ज्यादातर वाहक के रूप में जैसे मान लो प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड क्या है, पहले यहां पर देख लीजिए प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार अगुणसूत्री डीएनए होता है। जीवाणुओं में पाए जाने वाला वृत्ताकार अगुणसूत्री डीएनए होता है या अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए होता है प्लाज्मिड। पूछा जाता है एग्जाम में प्लाज्मिड किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। प्लाज्मिड किसे कहते हैं? जीवाणुओं में पाए जाने वाले वृत्ताकार अगुणसूत्री या अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। अब प्लाज्मिड जो है ये द्विसूत्री होता है, जैसे ये द्विसूत्री हो गया प्लाज्मिड। ये वृत्ताकार होता है, अब ये प्लाज्मिड है तो अब इस प्लाज्मिड में क्या करते हैं, वांछित जीन को जोड़ा जाता है। तो इसको क्या करेंगे, प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा कहीं से ऐसे कट कर दिया। अब यहाँ कट करने के बाद अब वांछित जीन को ला करके इन दोनों के बीच में ऐसे जोड़ दिया। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया वांछित जीन है। वांछित जीन किसे कहते हैं? जिस जीन का उत्पाद प्राप्त करना होता है उसे वांछित जीन कहते हैं। अब ये देखिए, अब ये पूरी संरचना पुनर्योगी डीएनए कहलाएगा। क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। पुनर्योगी डीएनए की परिभाषा में आपको बताया था, दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़ने से जो नया डीएनए बनता है उसे पुनर्योगी डीएनए कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए यह वांछित जीन या ये भी क्या है, डीएनए है, डीएनए खंड है, यह किसी अलग स्रोत से प्राप्त किया गया और वाहक के रूप में प्लाज्मिड जो है ये जीवाणुओं से प्राप्त किया गया। तो दो अलग अलग स्रोत हो गए। हमने जब ये एग्जाम्पल बता रहा था मैं आपको, जैसे भाई इंसुलिन हार्मोन अगर बनाना हमको तो इंसुलिन हार्मोन बनाने वाले जीन को हम निकालेंगे। तो सपोज करो कि इंसुलिन बनाने वाला यही जीन है, वांछित जीन हमारा। तो ये क्या है, ये अग्नाशय ग्रंथि से प्राप्त है मनुष्यों के, और ये जीवाणुओं से प्राप्त है। तो दो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए खंड को आपस में जोड़ दिया गया। तो जोड़ने से जो नया संरचना बन गया, इसी पूरी संरचना को पुनर्योगी डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो है इसको पूरा ये ई कोलाई, ये मान लो ई कोलाई जीवाणु खोज करो, ई कोलाई जीवाणु है ये, तो इसको जो है ई कोलाई जीवाणु में स्थानांतरित करा देते हैं। अब ये जब ई कोलाई जीवाणु में जाएगा, ये पूरा पुनर्योगी डीएनए, तो ये क्या करेगा, ये इस वांछित जीन को ई कोलाई जीवाणु के डीएनए के साथ अटैच करा देगा, जोड़ देगा। और जैसे जैसे डीएनए की विशेषता होती है कि डीएनए अपने समान नया डीएनए खुद बना लेता है। डीएनए अपने समान नया डीएनए खुद बना लेता है। यह क्रिया डीएनए प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है।
तो इकोलाई जीवाणु का डीएनए जैसे जैसे अपना प्रतिकृति बनाएगा उसी के साथ साथ इस जीन की भी प्रतिकृति बनता जाएगा और बहुत सारे वांछित जीन प्राप्त हो जाएंगे। अब विशेष प्रक्रम के तहत इस वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जीन अभियांत्रिकी में इस प्रकार से किया जाता है, यानी किसी वांछित जीन को किसी कोशिका से निकाला, उसके बाद वाहक के साथ जोड़ा, फिर इसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करा दिया जहां पर वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां बन गई। फिर विशेष प्रक्रम द्वारा उस कॉपियों से इनके वांछित उत्पाद प्राप्त कर लिया जाता है। यह एक मेन चीज हमने आपको मतलब एक संक्षिप्त में जीन अभियांत्रिकी में मैंने आपको बताया। और आपने अध्ययन किया वेक्टर क्या होते हैं, वाहक। अब देखो अब यहाँ पर प्लाज्मिड क्या हो गया, प्लाज्मिड वाहक। ऐसा नहीं है कि वाहक केवल प्लाज्मिड होता है, वाहक के रूप में प्लाज्मिड का भी उपयोग करते हैं, फाज्मिड का भी उपयोग करते हैं, कास्मिड का भी उपयोग किया जाता है। ये सब वाहक के रूप में, लेकिन कब किया जाता है, जैसे प्लाज्मिड है, अब वांछित जीन की लंबाई कितनी है इस पर निर्भर करता है। अब जैसे प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड में हम 5 से 10 केबी यानी किलो बेस पेयर लंबे डीएनए को ही जोड़ सकते हैं। इससे लंबा जीन अगर जो है तब हम प्लाज्मिड में नहीं जोड़ेंगे, तब जो है फाज्मिड में जोड़ा जाएगा, वाहक के रूप में फाज्मिड का उपयोग किया जाएगा। अब मान लो उससे भी ज्यादा बड़ा है तो कास्मिड का उपयोग कर लिया जाता है, और उससे भी बड़ा वांछित जीन है तो कृत्रिम गुणसूत्रों का उपयोग कर लिया जाता है वाहक के रूप में। तो वाहक के रूप में कोई भी डीएनए संरचना उपयुक्त जो होती है उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जीन अभियांत्रिकी तकनीक में हमने वाहक के बारे में बताया, प्लाज्मिड के बारे में हमने आपको बताया। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणुओं में पाए जाने वाले वृत्ताकार अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड जीवाणुओं में प्लाज्मिड का क्या काम है, तो जीवाणुओं में प्लाज्मिड क्या काम करता है, प्लाज्मिड पर जो है कुछ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मिड पर कुछ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। और यह प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो है उस जीवाणु को, किस जीवाणु को, जिस जीवाणु में यह प्लाज्मिड पाया जा रहा है उस जीवाणु को उस प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। उदाहरण के लिए मानो जैसे ये कोई प्लाज्मिड है, ये मानो एम्पिसिलिन नामक प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी जीन उसमें पाए जा रहे हैं। एम्पिसिलिन क्या है, एम्पिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है। तो मान लो इसमें एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन पाया जा रहा है इस पर, तो क्या होगा भाई, तो यह जिस जीवाणु में पाया जाएगा उस जीवाणु को एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी बना देगा। यानी उस जीवाणु को अगर एम्पिसिलिन वाले माध्यम में रखा जाए तो जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जो एम्पिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी जीन नहीं है और एम्पिसिलिन वाले माध्यम में जीवाणु को रखा गया तो जीवाणु मर जाएगा। तो प्लाज्मिड का जीवाणुओं में क्या काम है, देखो प्लाज्मिड का जीन अभियांत्रिकी में क्या कार्य है, तब तो हम इसमें लिख देंगे कि प्लाज्मिड का जीन अभियांत्रिकी तकनीक में वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन जीवाणुओं में इसका क्या काम है, तो लिखेंगे कि प्लाज्मिड पर कुछ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। यह जीन उस जीवाणु को उस प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, इससे आगे का कल के वीडियो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।